दोस्तों की एक दिलचस्प कहानी का आरंभ होता है एक छोटे से गांव से। ये चार दोस्त रघु, मोहन, सुरेश और अजय बचपन से एक दूसरे के साथ बड़े हुए। उनका गांव नाम था शांतिपुर, जहां प्रकृति की सुंदरता के बीच ये चारों अपना बचपन बिताते थे। खेतों में खेलना, नदियों में तैरना और बागों से फल चुराना उनकी दिनचर्या का हिस्सा था। रघु रघु एक साहसी और जोशीला लड़का था। उसकी आंखों में हमेशा एक चमक रहती थी और उसका दिमाग नई नई योजनाओं से भरा रहता था। गांव में कोई भी मुश्किल काम हो, रघु सबसे पहले आगे आता। उसकी हिम्मत की वजह से ही उसे सभी दोस्त मानते थे। मोहन का स्वभाव रघु से बिल्कुल विपरीत था। वह शांत, विचारशील और हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहने वाला लड़का था। उसके पास किसी भी समस्या का हल निकालने की अद्भुत क्षमता थी। मोहन की इस खूबी की वजह से वह अक्सर रघु के जोश को दिशा देने में मदद करता था। सुरेश गांव के सबसे गरीब परिवार से था। उसकी माँ दूसरों के घरों में काम करती थी और उसका बचपन काफी संघर्षों से भरा था। बावजूद इसके सुरेश हमेशा हंसमुख और सकारात्मक रहता था। उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसकी सहनशीलता और किसी भी परिस्थिति में मुस्कुराते रहने की क्षमता। अजय गांव के सबसे शिक्षित परिवार से था। उसके पिता गांव के स्कूल में शिक्षक थे और अजय खुद भी पढ़ाई में बहुत तेज था। वह हमेशा अपने दोस्तों को पढ़ाई के महत्व के बारे में समझाता और उन्हें मेहनत करने के लिए प्रेरित करता। ये चारों दोस्त अपनी अपनी विशेषताओं के साथ गांव में एक दूसरे के साथ जीवन के हर उतार चढ़ाव का सामना करते थे। एक दिन जब ये चारों दोस्त नदी के किनारे बैठे हुए थे, उन्होंने सोचा कि उन्हें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे गांव और उनके परिवारों की जिंदगी बदल जाए। लेकिन सवाल ये था कि क्या योजना। रघु ने सबसे पहले अपनी बात रखी। उसने कहा, हमें कोई ऐसा काम करना चाहिए जिससे हम गांव के सभी लोगों की मदद कर सके और उनके जीवन को बेहतर बना सके। मोहन ने भी इस पर सहमति जताई और कहा, हाँ, लेकिन हमें इसे करने के लिए एक अच्छी योजना बनानी होगी। सुरेश ने अपनी परिस्थिति को देखते हुए कहा, हमारे पास संसाधन बहुत कम है, लेकिन अगर हम सही दिशा में मेहनत करें तो कुछ भी असंभव नहीं है। और अजय ने सबको यह कहकर प्रेरित किया कि शिक्षा और ज्ञान ही हमें इस कठिनाई से बाहर निकाल सकते हैं। गांव की सेवा। चारों दोस्तों ने मिलकर गांव में शिक्षा का प्रसार करने का फैसला किया। वे हर दिन गांव के बच्चों को इकट्ठा करते और उन्हें पढ़ाते। अजय, जो सबसे अच्छा पढ़ाई में था, बच्चों को किताबों से पढ़ाता, जबकि रघु और मोहन उन्हें व्यावहारिक ज्ञान सिखाते। सुरेश, जो अपने अनुभवों से सीखा था, बच्चों को जीवन के संघर्षों से निपटने की शिक्षा देता। धीरे धीरे गांव में बच्चों की संख्या बढ़ने लगी। गांव के लोग भी इस पहल का समर्थन करने लगे। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। उनके पास किताबों और अन्य संसाधनों की कमी थी। इसके बावजूद चारों दोस्तों ने हार नहीं मानी। वे दिन रात मेहनत करते और जरूरत पड़ने पर गांव के बड़ों से मदद मांगते। संघर्ष और सफलता। एक दिन गांव में एक बड़े नेता का आगमन हुआ। उसने सुना कि कुछ युवा लड़के गांव में शिक्षा का प्रसार कर रहे हैं। वह बहुत प्रभावित हुआ और उसने गांव के स्कूल को और बेहतर बनाने के लिए सहायता देने का वादा किया। यह सुनकर चारों दोस्तों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस नेता की मदद से गांव में एक नया स्कूल बना, जिसमें न केवल गांव के बच्चे बल्कि आसपास के गांवों के बच्चे भी आने लगे। चारों दोस्तों का सपना अब साकार हो रहा था। वे अब गांव के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में सक्षम थे। गांव का विकास। शिक्षा के प्रसार के साथ साथ चारों दोस्तों ने गांव में कृषि के नए तरीके भी सिखाने शुरू किए। उन्होंने गांव वालों को आधुनिक कृषि तकनीकों से परिचित कराया, जिससे उनकी उपज और मुनाफा बढ़ा। रघु और मोहन ने खेतों में काम करने का बीड़ा उठाया
और सुरेश ने गांव में एक छोटी सी कार्यशाला स्थापित की, जहां लोग विभिन्न हस्तकला का काम सीख सकते थे। इस तरह इन चार दोस्तों ने अपने गांव को एक आदर्श गांव बना दिया। उनकी मेहनत और लगन से न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे गांव का जीवन स्तर ऊंचा उठ गया। सच्ची दोस्ती का नतीजा। इन चार दोस्तों की कहानी यह बताती है कि जब सच्चे दोस्त मिलकर काम करते हैं तो वे कोई भी मुश्किल पार कर सकते हैं। उनकी सच्ची दोस्ती, आपसी विश्वास और एक दूसरे के प्रति सम्मान ने उन्हें वह सब कुछ दिलाया जिसकी वे उम्मीद कर रहे थे। वह गांव जो कभी साधारण था अब एक उदाहरण बन गया था। लोग दूर दूर से इस गांव के बारे में सुनते और यहाँ की सादगी, भाईचारे और विकास की कहानियां सुनकर प्रेरित होते। समाप्ति पर यह कहानी हमें सिखाती है कि दोस्ती, मेहनत और एक सच्चा उद्देश्य अगर साथ हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। ये चारों दोस्त हमेशा के लिए गांव के हीरो बन